Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to sing about the NG class. So maybe everyone knows about the NG class क्योंकि NG class है ऑलरेडी एंगुलर 2 वर्जन से अपन यूज करते आ रहे हैं बट इसका यूजेस बहुत है। लाइक जब अपने को डायनामिक क्लासेस अप्लाई करने हो और एक ड्यू पे मल्टीपल क्लासेस अप्लाई करने हो सो इन दैट टाइम अपन मल्टीपल क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं। सो ये 3 एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताऊंगी आज कि NG क्लास कैसे क्रिएट करें। ओके, सो लेट मी क्रिएट फर्स्ट कंपोनेंट। एज एवरीवन नोज कि अपन एक कंपोनेंट फोल्डर बनाया अंडर दैट कंपोनेंट व्हाट वी हैव टू डू कि सेपरेट सेपरेट टॉपिक वाइज कंपोनेंट क्रिएट करते जा रहे। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू क्रिएट द कंपोनेंट विद द नेम इज एनजी क्लास। ओके, सो यहाँ पे प्रीवियस टॉपिक अपना ऐप मतलब फॉर लूप का था तो मैंने वहां पे फॉर लूप का ऐड सिलेक्टर ऐड किया था जो आज अपना है एनजी क्लास। तो मैं एनजी क्लास का सिलेक्टर ऐड कर देती हूँ। देन अंडर दैट app.ts ng class is already added. Now go back to the component and let's start. Okay, let me open first browser. Okay, ओके एनजी क्लास कंपोनेंट अपना वर्क कर रहा है। सो अभी एनजी क्लास जैसे देखो, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम क्रिएटिंग हियर वन सिंपल एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ रो एंड कॉल। यहाँ पे मैं एक ड्यू बना लेती हूँ। ड्यू को एक क्लास दे देती हूँ, लगे तो एक क्लास में यहाँ पे लिख देती हूँ एक ड्यू। और ड्यू को क्लास देती हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। ओके, एंड देन हाइट एंड विथ, हाइट 30 px, again width is also 40 px. ओके, लेट मी सेव दिस एंड ये क्लास में यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ। नाउ लेट्स चेक। ओके, थोड़ा इसका विथ एंड हाइट इंक्रीज कर देती हूँ। ओके, ये मेरा एक डिव हो गया नॉर्मल, जो मैंने कैसे बनाया अपना एक नॉर्मल क्रिएट किया है। करेक्ट। अगर कंसिडर करो ये मेरा एक नॉर्मल डिव है, अभी मुझे यहाँ पे और एक क्लास लगाना है तो मैं यहाँ पे जो भी मुझे क्लास करना है वो मैं यहाँ पे क्रिएट करके लग सकती हूँ। जो मुझे मल्टीपल क्लासेस अपन ऐसे करके लिख देंगे। करेक्ट, जैसे मैं यहाँ पे और एक क्लास क्रिएट कर रही हूँ। करेक्ट, यहाँ पे कुछ तो भी और दे देते हैं, लाइक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं अपन। ठीक है, ये अपन ऐसे क्लासेस क्रिएट करते हैं। बॉर्डर रेडियस मतलब मैंने जितने क्लासेस अप्लाई लिखे हैं इन दैट केस वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है। ठीक है, सो ये सेम अपन चीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर एनजी क्लास ऑल्सो। सो एनजी क्लास बिलोंग टू करता है एंगुलर लाइब्रेरी से। क्लास ये क्या है, नॉर्मल है अपना एचटीएमएल का पर्पज है, मतलब जो अपने एचटीएमएल से है वो उसमें से है। और एनजी क्लास कौन सी लाइब्रेरी से आता है, अपना एंगुलर की लाइब्रेरी से। सो फर्स्ट लेट मी इंपोर्ट द एनजी क्लास। देखो आ गया प्रॉपर्टी एनजी क्लास। तो अभी मुझे यहाँ पे ना एरर आएगा जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग एंगुलर 20 कि कांट बाइंड एनजी क्लास इट इज सिंस इट इज नोन प्रॉपर्टी अननोन प्रॉपर्टी ऑफ ड्यू। जस्ट बिकॉज पहले क्या था, अपने पास एक कॉमन मॉडल था, कॉमन मॉडल में सब कुछ चीजें आ जाती थी बट अभी ऐसे पर अपने पास कोई है क्या, नहीं। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंपोर्ट द एनजी क्लास फ्रॉम एंगुलर कोर। अदरवाइज वी हैव वन अनदर ऑप्शन कि अपन कॉमन मॉडल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सपोज देखो अपने को एक ही कंपोनेंट पे आपको फॉर लूप भी चाहिए, इफ भी चाहिए, एनजी क्लास, एनजी स्टाइल, मल्टीपल थिंग्स चाहिए ना। सो बेस्ट अप्रोच रहेगा कि कॉमन मॉडल इंपोर्ट कर दो। बट मुझे अब ऐसे कुछ भी नहीं चाहिए, आई वॉन्ट ओनली एनजी क्लास। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट्स कर दूंगी एनजी क्लास। ठीक है, देखो एंगुलर ये भी कहाँ से आता है, कौन से मॉडल से आता है, एंगुलर कोर से ही आता है। सॉरी एंगुलर कॉमन से आता है, जो कॉमन मॉडल के बारे में मैंने बोला था आपको। करेक्ट, सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट मैंने यहाँ पे जो ये क्लासेस लगाया ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी एनजी क्लास पे। सो देखो ये ड्यू भी अप्लाई कर सकती हूँ मैं यहाँ पे। नाउ अगेन लेट मी शो कैसे वन थिंग बिफोर दैट। देखो ये डिव को ना मैं इंस्पेक्ट कर देती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास लाइन जो जिसको मैं होवर किया है, देखो भी जो सिलेक्ट किया है वो क्लास में होवर किया है और ये सब कुछ चीजें मेरी जो क्लासेस है वो मेरी अप्लाई हो गई है। आई होप सो आपको
समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ठीक है, ये क्लासेस यहाँ पे अप्लाई हो गई। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वन, जस्ट आई एम डूइंग लाइक दिस। ओके, सो इसको अपन मल्टीपल वे से लिखने के। अच्छा, ऐसे नहीं दे रहा, सो लेट मी चेंज दिस थिंग। ठीक है, और ये क्लास को, ओके पहले तो रख के देखते हैं अपने क्या होता है। देखो, ये तो दोबारा क्लासेस अप्लाई हो गया तो अपने को रिमूव करना पड़ेगा। सो ये रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाए। या फिर इसको एक और क्लास दे देती हूँ, कुछ तो भी, पैडिंग टॉप 4, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों क्लास कैसे अप्लाई होते। दैट्स वाई। ओके, सो नाउ जस्ट और करो इसको। देखो, दिख रहा है आपको नॉर्मल क्लास में क्या दिख रहा है, जो मैंने एनजी क्लासेस के जो क्लासेस अप्लाई किए ना वो भी दिख रहे हैं, और जो नॉर्मल एचटीएमएल क्लास मैंने पैडिंग टॉप 4 दिया था वो भी दिख रहे। करेक्ट, दोनों का कलेक्शन दिखा रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है अंडर द अवर द क्लास सेक्शन। समझा आपको एनजी क्लास पर्पस क्या है इसका। अभी मैंने नॉर्मल बताया कि सपोज मुझे मल्टीपल क्लासेस अप्लाई करने हो तो लाइक वी आर डूइंग द सेम थिंग, जैसे अपन एचटीएमएल में मल्टीपल क्लासेस लिखते हैं ना, सेम अपन एनजी क्लासेस में लिख सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे सब समथिंग कुछ दूसरा करना है, तो वो कैसे करेंगे। देखो, ये एनजी क्लास जो है ना वो प्रॉपर्टी बाइंडिंग से बिलोंग करता है, सो दैट्स वाई मुझे ना ये जो लिखना पड़ा ना क्लासेस, वो एक और वेरिएबल डिक्लेरेशन टाइप मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट्स, और अंडर दैट सिंगल कोट्स जो मैंने क्लासेस डिक्लेयर किए थे वो लिखे। ओके, नाउ डू वन थिंग, एक में और ड्यू क्रिएट कर देती हूँ, ड्यू, और यहाँ पे ना ड्यू को दे देती हूँ कॉलम D3, इसके बाहर क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, और इससे मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, कुछ फॉर्मेट कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। इससे ना बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ कुछ। ओके, समझा आपको। ओके, मैं इसको अभी, ठीक है, इसे कुछ तो भी मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। ओके, और मेरा पर्पस क्या है कि मैं एक यहाँ पे बटन भी ले लेती हूँ, बीटीएम, ग्रीन के लिए कौन सा कलर है, सक्सेस। ओके, ओके, डेंजर। मेरा पर्पस क्या है आपको समझ में आएगा कि बटन के नेम से ही, जैसे मैंने अगेन वेट, कॉल एमडी एडेड एनबीएस। ओके, ठीक है, जैसे मैं ग्रीन पे क्लिक करूंगी ना तो ये मेरा जो डिव है उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन होना चाहिए, और वंस क्लिक ऑन द रेड मतलब डेंजर पे, इसका बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए। ये अपनी एक रिक्वायरमेंट है, सपोज ये क्लाइंट रिक्वायरमेंट है, सो यू हैव टू डू दिस रिक्वायरमेंट, यू हैव टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट। सो मुझे क्या करना है, डायनामिकली कुछ क्लासेस वगैरह अप्लाई करने हैं। सो इन दैट केस अपन, देर आर मल्टीपल वेज। ओके, सो नॉर्मली अपन क्या कर देते हैं, अभी विद द हेल्प ऑफ क्लास पॉसिबल है क्या, ऑब्वियसली पॉसिबल होगा, बट वी हैव टू राइट टू मच कोड। सो इन दैट केस अपन क्या करेंगे, एक सिंपल सा तरीका इसके लिए, लेट मी क्रिएट फर्स्ट इवेंट ऑन ग्रीन पे, इवेंट क्रिएट कर देते हो, लाइक क्लिक इवेंट ऑन क्लिक बटन, ये मेरा बटन का नाम हो गया। और मैं इसी को क्या पास कर देती हूँ, यहाँ पे मुझे कौन सा कलर चाहिए, ग्रीन। सो मैं यहाँ पे ना एक पैरामीटर पास कर देती हूँ, लाइक मुझे यहाँ पे चाहिए BG SU सक्सेस। और यहाँ पे क्या चाहिए फिर, डेंजर के, एट द टाइम ऑफ डेंजर मुझे चाहिए PG रेड, मतलब डेंजर।
और मैं ये क्या कर देती हूँ, एक ये इवेंट क्रिएट कर देती हूँ वहां पे अपने टीएस में। ठीक है, यहाँ पे एक मुझे पैरामीटर पास किया है, लाइक कलर, जो भी रहेगा वो कौन से फॉर्म में अपने पैरामीटर पास किया, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया। वो सिर्फ मुझे वेरिएबल कहाँ बाइंड करना है, अभी एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, div color एंड इज इक्वल टू स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को लगे तो मैं एम्प्टी रख देती हूँ, या फिर बाय डिफॉल्ट अपन कुछ कलर भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे बीजी प्राइमरी बाय डिफॉल्ट ये कलर दे देती हूँ, ठीक है। और ये डिव का कलर मुझे सिर्फ डिव कलर कहाँ पे बाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे अंडर हियर वी हैव एनजी क्लास। तो मैं आपको ये बताना चाहती थी कि एनजी क्लास को अपन मतलब वेरिएबल, देखो बाय डिफॉल्ट ना मैंने कहाँ पे ड्यू कलर बाय डिफॉल्ट क्या रखा है मैंने, बीजी प्राइमरी। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, बीजी क्लास बीजी सक्सेस जो मैंने बाय डिफॉल्ट मतलब यहाँ पे किया था हार्ड कोड, वो रिमूव कर देती हूँ, जस्ट बिकॉज आई हैव सेट वन बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट। ओके, सो व्हाट आई एम थिंकिंग, मतलब मेरा सोचने का तरीका ये था कि मैं ये कहने वाली थी आपको कि यहाँ पे ना अपन वेरिएबल भी बाइंड कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मैंने यहाँ पे एनजी क्लास में क्या बाइंड किया था अपने, डायरेक्टली ये क्लास नेम थे जो कहाँ पे अपन ने डिक्लेयर किए थे, अंडर तैयार क्लास फाइल। ओके, जो अपने पास सीएसएस फाइल थे वहां पे मैंने क्लास क्रिएट किए थे, वो क्लास नेम यहाँ पे डिक्लेयर किए थे मल्टीपल टू। सो सेम थिंग व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन बाइंड हियर वेरिएबल ऑल्सो। जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया ना वो वेरिएबल भी अपन यहाँ पे बाइंड कर सकते हैं। सो चेक करो, देखो बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर है वो देखते हैं। इसको ना इंस्पेक्ट करके प्रॉपरली दिखाती हूँ मैं आपको, ताकि समझ में आ जाए कि हाउ इट्स वर्किंग। देखो मैंने बाय डिफॉल्ट बीजी प्राइमरी कहाँ पे दिया था, ध्यान से देखना सिर्फ, कि मैंने दिया था टीएस फाइल में। ओके, सो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग टीएस फाइल में दिया था, वो कहाँ पे मैंने अप्लाई किया, नथिंग बट द एनजी क्लास। तो एचटीएमएल साइड मतलब ब्राउजर ने क्या किया है उसको यहीं पे दे दिया। उसने कैसे लिखा, देखो कॉल MD3 एंड देन बीजी प्राइमरी। नाउ जस्ट क्लिक ऑन ग्रीन, ये कलर चेंज होना चाहिए। सो ये कोड लिखा है क्या, मैंने नहीं लिखा है। ओके, सो यहाँ पे कोड लिख देते लाइक दिस डॉट डिव कलर इज इक्वल टू कलर। कलर समझा आपको क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो पैरामीटर आने वाला है, देखो डिबगर लगा तो देखते हैं, ये जो इधर से जो पैरामीटर आएगा, अदरवाइज मैंने ऐसे नहीं किया होगा। तो मुझे क्या करना पड़ता है कि दो सेपरेट सेपरेट इवेंट करना पड़ता है, लाइक जो मैंने एक इवेंट पे काम चलाया मुझे उसके लिए दो इवेंट चेंज करने पड़ते थे, और वो हार्ड कोडेड लिखना पड़ता था। इंस्टेड ऑफ वैसे करने से अच्छा मैंने क्या किया, एक ही इवेंट में काम चला दिया अपना। सो नाउ जस्ट क्लिक ऑन ग्रीन, देखो आ गया बीजी सक्सेस। उधर से पैरामीटर पास किया, बीजी सक्सेस आ गया, बीजी सक्सेस कलर में था वो कहाँ पे अभी चला गया, इंस्टेड ऑफ बीजी प्राइमरी चेंज हो जाएगा बीजी सक्सेस, और ये कलर हो गया सक्सेस। सो अभी इसको एक इंस्पेक्ट करो और चेक करो, देखो बीजी सक्सेस आ गया। सेम फॉर डेंजर ऑल्सो, बीजी डेंजर। नाउ डी कलर कौन सा है, बीजी सक्सेस। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर चेंजिंग टू बीजी डेंजर। आ गया, इसको भी इंस्पेक्ट करो, चेक करो, देखो बीजी डेंजर। आई होप आपको ये प्रॉपरली समझाएगा कि कैसे वर्क करता है एनजी क्लास। नाउ डू वन थिंग अगेन चेंज, एक एक तरीका और बताती हूँ मैं आपको कि यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, वो कैसे लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे एक HR दे देती हूँ मैं। अगेन नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, एक ड्यू ले लो क्या, हाँ ठीक है ड्यू ले लेती हूँ। यहाँ पे कॉल MD4। ओके, तो यहाँ पे भी एक ड्यू ले लेते हैं बोलोगे तो अपन, ड्यू भी ले सकते, पैराग्राफ भी कुछ भी लिख सकते, मैं ड्यू लिख देती हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि एक ना मैं ये कर लेती हूँ, चेक बॉक्स ले लेती हूँ, ठीक है। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और चेक बॉक्स के इसमें क्या कर देती हूँ मैं, यहाँ पे मैं क्लास ले लेती हूँ विजय डेली। अगेन नॉर्मली एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। जैसे मैं क्लिक चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगी ना, कि अभी क्या करेंगे, ड्यू का कलर ना चेंज करते हुए अपन क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट है ना यहाँ पे,
इसको कुछ तो भी स्टाइल अप्लाई करेंगे, मतलब क्लासेस का चेंज करेंगे लगे तो। ऑन क्लिक ऑन चेक बॉक्स, इसका कलर टेक्स्ट बॉक्स को व्हाइट कर देंगे, जैसे अनचेक कर दिया टेक्स्ट बॉक्स का कलर मेरा ब्लैक कर देंगे। ठीक है, ये कुछ तो भी मुझे चेंज अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे चेक बॉक्स के लिए एक इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर क्यों इवेंट भी नहीं क्रिएट करते, अपन एक वेरिएबल क्रिएट कर देते, बिकॉज वी हैव टू वे डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर, करेक्ट। ये रहेगा एनजी मॉडल इज इक्वल टू इस चेक। तो फॉर एनजी मॉडल कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता है, अपना फॉर्म्स मॉडल। सो फॉर दैट आई हैव टू इंपोर्ट हियर फॉर्म्स मॉडल। ठीक है, एंड देन अगेन आई हैव टू क्रिएट दिस वेरिएबल इज इक्वल टू फॉल्स। ओके, नाउ क्या बोला मैंने कि जस्ट इस चेक लिया, और अभी इसका कलर अपने को चेंज करना है। सो व्हाट आई हैव टू डू हियर, वी हैव टू डू हियर एनजी क्लास से राइट करना पड़ेगा। अभी मुझे इस चेक, अगर ये ट्रू है तो मुझे ये क्लास चाहिए, अदरवाइज मैं क्या करूँ यहाँ पे, आई एम जस्ट राइटिंग है टर्नरी कंडीशन, अदरवाइज मुझे ये क्लास चाहिए। ये मुझे एक कंडीशन है, अभी कंडीशन क्या लिखनी है वो मैं बताती हूँ। अगर इस चेक रहा तो टेक्स्ट व्हाइट। ओके, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, जो भी मुझे चाहिए सीएसएस में वो बता देती हूँ। 16px टेक्स्ट कलर, सॉरी कलर प्रॉपर्टी, कलर चाहिए मुझे व्हाइट, दिस इज द ब्लैक, आई वांट व्हाइट। ओके, ये लिखना है मुझे क्लास, टेक्स्ट वाइज ये क्लास अप्लाई करना है, अदरवाइज मेरा नॉर्मल क्लास रहेगा कि टेक्स्ट ब्लैक कलर, जो नॉर्मल था वही ब्लैक। ठीक है, ये टेक्स्ट ब्लैक कहाँ पे, ये कंडीशन में। देखो अभी, अभी फिलहाल इसमें जो S6 है यहाँ पे टेक्स्ट ब्लैक कलर अप्लाई हो गया, क्योंकि मेरा वेरिएबल कौन सा है अभी, फॉल्स है। बाय डिफॉल्ट आई हैव अप्लाइड हियर फॉल्स, ओके दैट्स व्हाई। अदरवाइज मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया यहाँ, इसलिए उसने क्लास में क्या टेक्स्ट ब्लैक लिखा, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट उसको फॉल्स दिया था। जैसे अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगी ना, देखो आ गया टेक्स्ट व्हाइट, और उसको टेक्स्ट व्हाइट देखो यहाँ पे भी दिखना आप, एनजी क्लास में सीएसएस जो थी ना अप्लाई होगी, फॉन्ट साइज 16px एंड देन कलर व्हाइट। अगेन इसको इंस्पेक्ट करो, अगेन एक बार दिखाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट ब्लैक हो गया, देखो यहाँ पे टेक्स्ट ब्लैक सा गया। अगेन चेक करो, टेक्स्ट व्हाइट आ गया, और यहाँ पे इसकी सीएसएस चेंज हो गई। ये हो गया अपना एनजी क्लास। मीन्स एनजी क्लास मैंने आपको तीन तीन वे से बताया है। एक फर्स्ट वे ये बताया है कि मल्टीपल क्लासेस अप्लाई करने हो तो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, जैसे अपन नॉर्मल क्लासेस में अप्लाई कर सकते हैं वैसे अप्लाई कर सकते हैं। देन सपोज अपने को वेरिएबल बाइंड करना है, ओके, वेरिएबल बाइंड से कुछ खेलना है तो अपन वैसे कर सकते हैं, करेक्ट, वेरिएबल भी बाइंड अपन इनची क्लास को कर सकते हैं। देन सपोज कुछ टर्नरी कंडीशन, यहीं पे कंडीशन मुझे अप्लाई करनी है, और वी कैन राइट हियर मल्टीपल कंडीशन ऑल्सो। ओके, सो एक कंडीशन ऐसे हो गई, ऐसे करते हैं, देन अगेन ऐसे मल्टीपल कंडीशन भी अपन लिख सकते हैं इन एनजी क्लास को, टर्नरी कंडीशन। ओके, सो हो गया मेरा अनदर वन एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ टर्नरी कंडीशन। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं कि एनजी स्टाइल कैसे वर्क करता है उसके बारे में। ओके देन, चलो।